खबर तो छप गई है। आई जस्ट होप हुआ पेपर पढ़ ले बस। चलिए अब सब जल्दी जल्दी जूस पी लीजिए। पाखी ये लीजिए। नहीं रिया अभी नहीं। कम ऑन टेक इट। अब मेरे गोलू मोलू को घर लाना है, पता नहीं अब इन सब में कितना टाइम लग जाएगा, राइट? और उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। कम ऑन कम ऑन। पापा ये आपके लिए। देखो पापा भी आप ना मत कहना प्लीज। लावण्या थैंक यू। माँ आंटी अयान है क्या? आयान तो नहीं है रोहन। ठीक है आंटी, मुझे अयान से बात करनी थी। उससे कहना कि रोहन का फोन था। बाय आंटी। पाखी पाखी तुमने सही कहा था, डिनर रिपोर्ट्स मैच नहीं करती। बस अब ये न्यूज़ माँ पढ़ ले, मुझे पूरा यकीन है कि वो घर आ जाएंगे। बाकी अगर फोन आई भी तो इस डीएनए रिपोर्ट के बारे में कुछ मत बोलना उनको। उनको ही लगेगा कि हम उनको झूठ बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो हमने खबर छापी है वो तो झूठ है ही। लेटर कम होम फर्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे करके उनको सच्चाई बताते हैं हम लोग, ठीक है? डीएनए रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं। माँ मेरी आर्यमन से बात कराओ। माँ वो आप घर आ जाइए। मैंने कहा मेरी आर्यमन से बात कराओ। माँ वो इतने समय तक जेल में थे ना, तो खाना खाकर वो आराम कर रहे हैं। आप यहाँ आ जाइए, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना। मैं बेवकूफ नहीं हूँ पाखी, समझी तुम? हाँ फोन मत काटिएगा। तुम पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आज तुमने बता दिया कि तुम किसकी तरफ हो। माँ आपको अच्छी तरह पता है ना कि मैंने ये सब क्यों किया। अपने परिवार को बचाने के लिए। और गिरीश मेरे पति हैं माँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप भी तो नहीं चाहती थी ना कि मेरा घर उजड़ जाए। सच्चे दिल से बताइए माँ, मैंने आर्यमन की लड़ाई में आपका कब साथ नहीं दिया, हमेशा आपके लिए आपके साथ खड़ी रही। माँ आर्यमन मेरा भी तो भाई है ना, मेरा दिल भी तो उसके लिए तड़पता था ना। माँ मेरे लिए मेरे मायके वालों से ज्यादा बढ़ के कोई नहीं है। आप प्लीज घर आ जाइए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ अपने घर वापस आ जाइए, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ पाखी ने आर्यमन को बेल पे वापस छुड़वा लिया है। आप घर आ जाइए, आप अपनी बेटी का तो यकीन कीजिए ना माँ। आप जैसा आप चाहती थी ना, सब वैसे वैसे बिल्कुल वैसे ही हो गया है। तुम्हारी बात पर विश्वास कर रही हूँ मैं लावण्या। मैं अपने बेटे से मिलने आ रही हूँ। मैं अपने आर्यमन से मिलने आ रही हूँ घर। माँ आयान कहाँ है? आर्यमन कहाँ है?
माँ आर्यमन है, आप अंदर तो आइए आइए। आर्यमन है किधर? हाँ, उसकी तबीयत तो ठीक है, उसने कुछ खाया हुआ कि नहीं? इतने दिन जेल में ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत नाराज होगा मुझसे। मुझे पता है मेरा बेटा कहाँ है। आपका बेटा नहीं है वो, आपका बेटा नहीं है वो, आपका बेटा नहीं है। ये डीएनए रिपोर्ट देखिए, आपको सब पता चल जाएगा उसके बारे में। झूठ कहा तुमने कि तुम लोगों ने आर्यमन को छुड़ा लिया है। तुमने लावण्या, मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। माँ, किसी ने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला है, किसी ने आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं की है। अगर किसी ने आपके साथ धोखेबाजी की है तो वो आर्यमन ने। वो सिर्फ एक बहरूपिया था जो कि अंशुमन से मिलती जुलती शक्ल होने की वजह से इस घर में आ गया था। वो हमारा कोई नहीं है। ये देखिए, ये डीएनए रिपोर्ट देखिए, झूठ है ये रिपोर्ट, सब झूठ है। तुमने ये झूठी रिपोर्ट बना के मुझे फंसाने की कोशिश की। तुम सब लोग ने झूठी। इस लड़की का कसूर है। तुमने धोखा दिया है मुझे। हाँ, जीत के हार गई इसीलिए। क्या साबित करना चाहती हो कि मेरा बेटा नहीं है? मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। बाकी और लावण्या, तुम तो बड़ी कच्ची निकली। हाँ, मैंने तो तुम पे भरोसा किया था। ये गिरीश की बात में आके ये तो इन सबसे मिला हुआ है। तुमने इसके दबाव में आके मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम लोग कैसे जीतोगे। माँ, किसी ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, कोई चाल नहीं है। और अगर बाकी को चाल चलनी होती तो यहाँ इस टाइम अभी पुलिस होती हम लोगों के साथ। आपको पता भी है माँ, आपने क्या किया है? आपने अयान को किडनैप किया है। दादी हूँ मैं अयान की। हाँ माँ, लेकिन पाखी को कोर्ट ने अयान की कस्टडी दी थी। ये क्यों बोल रही हैं आप? मैं किसी कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। अच्छा ठीक है माँ, आपकी नाराजगी मुझसे है ना, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन वो छोटे से बच्चे का क्या कसूर है माँ? उसे घर ले आइए। आयान को तो कुछ पता भी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। माँ, उसे घर ले आइए ना। तड़पो तुम जैसे मैं तड़पी थी। पुलिस मेरे बेटे को हाथ में हथकड़ी बांध के घसीट के ले गई थी। मैं भी तड़पी थी इसी तरह। अब तुम तड़पो। इस बात करके मैं आपके पैर पकड़ती हूँ माँ, प्लीज मेरा आयान मुझे लौटा दीजिए प्लीज माँ। रो रो के दम तोड़ दो इधर, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारा आयान नहीं मिलेगा। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? आप किसी खैर की खातिर आप अपने परिवार को बर्बाद करने में तुली हुई है। खबरदार, वो गैर नहीं है, वो मेरा बेटा है। और ये डीएनए रिपोर्ट, इससे क्या साबित होता है कि वो मेरा बेटा नहीं? मैं नहीं मानती इसे। मैं देखती हूँ कि तुम लोगों को आयान कैसे मिलता है। बुआ, तुम चुप रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुम मेरे कारण यहाँ आए थे। इंसान फरामोश। देख लिया, सबने कहा था ना कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। मैंने कहा था ना कि माँ के दिल में नफरत और बढ़ जाएगी बल्कि कम नहीं होगी, लेकिन तुम नहीं मानी पाखी। तुमने कहा कि माँ की बेइज्जती होगी, माँ को ऐसे हम लोग कैसे बेइज्जत कर सकते हैं। देख लिया तुमने, तुम बहुत प्यार करती हो ना इनसे। अरे मैं इनकी बेटी हूँ, ये मेरी माँ है। मैं 25 साल माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये गुमनाम भी रहती तो बेहतर था। माँ के प्यार की जो छवि मेरे दिल में थी वो आपने सब चकनाचूर कर दी माँ, सब चकनाचूर कर दी। और कोई रास्ता नहीं है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अभी पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा? तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो? जो करना है करो। मैं भी देखती हूँ कि तुम लोगों को आयान कैसे मिलेगा। क्या कर रही हैं? मैं आज अपने आप को खत्म कर दूंगी। मेरा आर्यमन नहीं है, मैं जी के क्या करूंगी? माने ये आर्यमन की पिस्टल है। मैं अपने आप को गोली मार दूंगी, फिर देखती हूँ
कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अयान कहाँ है? तुम्हारा बेटा एक लावारिस और गुमनाम सी जिंदगी जिएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो जिंदा है कि मर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। आप जो कहेंगे हम सुनेंगे। ऐसे मत करिए। खबरदार, खबरदार चालाकी मत करना। मैं अपने आप को कुछ भी कर सकती हूँ। समझी तुम? नहीं माँ, नहीं माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको आयान को नहीं देना ना, ठीक है? आप आयान को अपने पास रखिए। मैं कभी आयान की बात नहीं करूंगी। बहुत देर हो गई है। एक मिनट। अब क्यों एक अनजान इंसान के लिए खुद को और सारे घर वालों को सजा दे रही है? उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? एक मिनट। सारी परेशानी मेरी वजह से शुरू। तुम दूर रहो। मैंने ही सब कुछ किया। मैं दूर से ही बात करूं। मेरे पास मत आना। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इन लोगों को सजा देने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से मैं गुनहगार हूं ना आपका? दूर रहो। डॉक्टर साहब, मैं राठौर मेंशन से बोल रही हूँ। आप प्लीज यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए। वीर को गोली लग गई है। ये करना चाहती हैं आप? हो गई खुश? आप हो गई, आपके दिल को तसल्ली, माँ खुश हो गई आप? यही चाहती थी ना आपके घर में खून खराब हो, गोलियां चले, नफरत ही नफरत हो। क्या चाहती हैं आप माँ? क्या चाहती हैं आप? ममता अंधी होती है, लेकिन ये ममता को कौन सा अंधापन है? क्यों नहीं अपनी आंखें खोल रही माँ? क्यों नहीं अपने बच्चों की बात सुन रही? क्या कहेंगे हम तो आप मानेंगी? क्या चाहती है आर्यमन? आप यही चाहती है कि हम सब इस घर से निकल जाएं और आप आर्यमन के साथ रहें? आर्यमन के साथ रही। हम सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और आप उस इंसान के साथ रहिए जो आपका कोई लगता ही नहीं है। अगर वो है तो कोई चढ़ा हुआ बदमाश है। वहां अगर वो आपका कुछ लगता है ना, तो वो आपके बेटे का कातिल लगता है। वो इंसान है जिसकी वजह से आप रिया को गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रही थी, जिससे शायद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो इंसान है जिसकी वजह से आज आप अपने पोते को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। वो इंसान है मां जिसकी वजह से हम सबका प्यार आपको दिखता ही नहीं है। मां कहां गई वो अनुजा? मां कहां गई वो दिल्ली वाली अनुजा जो अपना सर उठाकर चला करती थी, जो अपने आत्मसम्मान के लिए अपने रिश्तों को पीछे छोड़कर आ गई थी? आज क्या हो गया उस अनुजा को कि उन रिश्तों के हाथों इतनी मजबूर हो गई कि सही गलत की पहचान भूल गई? 25 साल तड़पी है ना आप अपने 2 बच्चों के लिए। 25 साल। और अब जब आपको वो 2 बच्चे मिले तो आपको उनकी अहमियत नहीं रही।
उनमें कोई भरोसा नहीं है। 2 बच्चों की सलामती देखकर आपको अपने तीसरे बच्चे की फिक्र हुई, लेकिन ये कैसी फिक्र है माँ, ये कैसी तड़प है, ये कैसा प्यार है जिसने आपको इतना अंधा बना दिया कि बस एक ही इंसान आपको अपना लगता है और हम सब आपको पराए लगते हैं। एक ही बच्चा आपके लिए मायने रखता है जो कि आपका बच्चा भी नहीं है। अंशुमन आपको समझाते रहे माँ कि आप जिस रास्ते पर निकली हैं वो गलत है। आखिरी दम तक आपको समझाते रहे, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। आपकी गलती की वजह से खुद माफी मांग रहे थे आपसे, लेकिन आपने उन्हें माफ भी नहीं करा। I'm sorry. क्यों माँ, किस लिए किया आपने ये सब? कैसे आपका प्यार हमारे लिए एकदम खत्म ही हो गया? हम आपके लिए कोई मतलब नहीं रखते, कोई नहीं, मैं नहीं, लावण्या दीदी नहीं, हयान आपका पोता, आप उसको कुर्बान करिए ताकि मुझसे बदला ले सके। क्यों माँ? कैसे यकीन करेंगी माँ आप हम सब पर? क्या करें, क्या? लीजिए माँ, इस मेडिकल रिपोर्ट पे आपको यकीन नहीं है? अपनी बेटी पर आपको यकीन नहीं है? ये लीजिए आपका आर्यमन, जिसके साथ आपका डीएनए भी मैच नहीं होता है। जो आपका कुछ नहीं लगता है, जो आपका बेटा ही नहीं है, जो सिर्फ एक मुजरिम है, जिसने इस घर की खुशियां छीनी है, वो है ये। आप बताइए माँ, और मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या सबूत दूं? चलिए आप मुझे सबूत दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि आर्यमन आपका बेटा है? क्या सबूत है? गिरीश लाए थे ना उसे कहीं से, किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, सिर्फ इसलिए कि आर्यमन की अंशुमन से शक्ल मिलती है। अरे माँ, वो तो दुनिया भर में कई लोगों से शक्ल मिलती है। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। इस इंसान की वजह से अंशुमन नहीं रहे। इस इंसान ने मुझे अगवा कराया, इस इंसान ने आयान को अगवा कराया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यही आपका सगा है? आपको लगता है कि इसी में आपका खून है? कैसे होश में आएंगी आप माँ, कैसे होश में आएंगी? मुझे बताइए। आपको विश्वास नहीं हो? इतने टाइम तक नहीं हुआ तो आप क्या विश्वास होगा? ठीक है, आपको वही करना है ना जो आपने सोच लिया, तो आप वही करिए। ठीक है, आप यही चाहती हूँ कि आप गोलियां जला, मुझे मार दीजिए, खुद को मार दीजिए, सबको मार दीजिए, सब खत्म कर दीजिए, बस कुछ नहीं रह गया। माँ, पैदा खुश हो जाएंगी ना आप? मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ पर, आप वही करिए, सबको गोलियां मार दी। इसकी वजह से आपने हम सबको दूर कर दिया, अपने हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको तो मेरा बच्चा है।
ठीक हो ना आप आया? हाँ माँ। माँ, आपको पता है दादी है ना मुझे होटल में लेके गई थी। कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन आप लोग तो वहाँ थे ही नहीं। जैसे चाचू मुझे लेके गए थे ना, वैसे दादी मुझे लेके गई थी। नहीं बच्चा। अयान, एंडी, बेटा आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन एंडी को चोट लग गई तो फिर प्लान कैंसिल करना पड़ा। एंडी, ये आपको क्या हुआ? ये तो छोटी मोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और आप सोचो, आपकी दादी आपको लेकर इधर उधर भटक रही थी हम लोगों की गलती की वजह से।